गुजरात सरकार 50,000 सांडों को बधिया करेगी ताकि सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या समाप्त की जा सके। ये समाचार 2023 में छपा था। इसके 3 साल बाद ये समाचार आया, बिल गेट्स फाउंडेशन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 200 से अधिक केंद्र खोलेगा जहां पर गायों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अर्थात कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। वैसे तो ये दोनों अलग बातें हैं, लेकिन इनके बीच का संबंध आपको वीडियो में आगे समझ आएगा। बिल गेट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वही अमेरिकी अरबपति जिसके छोटी छोटी बच्चियों पर झपट्टा मारते चित्र पूरी दुनिया ने देखे हैं। वही अमेरिकी अरबपति जिसने एक रूसी लड़की से यौन संबंध बनाया तो उसे गुप्त रोग हो गया था। वही अमेरिकी अरबपति जो भारतीय स्त्रियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए इतना अधीर हो उठा कि टीवी शो सास भी कभी बहू थी में पहुंच गया था। बिल गेट्स के ऐसे महान कार्यों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख सकते हैं। लिंक हमने YouTube पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो बिल गेट्स भारतीय स्त्रियों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित था, उसकी गिद्ध दृष्टि अब भारतीय गायों पर है। गेट्स फाउंडेशन का कहना है कि वे ऐसे सीमेन प्रयोग करेंगे जिससे गायें अधिक मात्रा में हाई क्वालिटी दूध देंगी। कृत्रिम गर्भाधान से बछड़े पैदा ही नहीं होंगे, यानी बैल सांड की झंझट से छुटकारा। इसके लिए गेट्स फाउंडेशन भारतीय गायों की नस्ल में बदलाव करेगा। वो ये काम ठीक से कर सकें, इसके लिए पहले सांडों को बधिया करने जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जब भारतीय नस्ल के सांड नहीं होंगे तो अमेरिका में तैयार किए गए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीमेन से हाइब्रिड गायें पैदा होंगी। ये गायें और उनका दूध वैसा नहीं होता जिसके कारण हम उन्हें माता कहते हैं। अमेरिका अपने जिन डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत का बाजार खुलवाना चाहता है, वो ऐसी ही हाइब्रिड गायों के दूध से बनते हैं। वर्ष 2020 से 2022 तक जब कोविड फैला था, ठीक उसी समय भारत में लंपी वायरस नाम की बीमारी भी आई थी। इसके कारण बड़ी संख्या में गायों की जान गई थी। कई लोग कोविड के साथ गेट्स का नाम जोड़ते हैं। कौन जाने लंपी वायरस भी किसी तरह के प्रयोग का परिणाम रहा हो। हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन ये संयोग ध्यान देने योग्य है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के ट्रायल में लड़कियों की मौत और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला आजीवन प्रभाव भी इसी संयोग का हिस्सा है। वास्तव में हमारी पूरी फूड चेन को दूषित करने का प्रयास लंबे समय से चल रहा है। गायों ही नहीं, पारंपरिक फसलों और फलों तक को नष्ट करने के प्रयास हो रहे हैं। ये वो धरोहर है जो एक बार नष्ट हो गई तो उसे वापस लाया नहीं जा सकता। क्या ये संदेह जताने का पर्याप्त कारण नहीं कि भारतीय गायों की प्रजनन दर घटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भारतीय डेयरी उद्योगों को चौपट करके अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खुलवाया जा सके? क्या इस बात की आशंका नहीं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा गायों की नस्ल में कुछ ऐसी मिलावट कर दी जाए जिससे उनके दूध से कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां होने लगें? ये सब कुछ अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अधिक कुछ नहीं, लेकिन पश्चिमी षड्यंत्रों के पिछले इतिहास को देखते हुए इन आशंकाओं से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका और यूरोप से ट्रेड डील में भारत ने जैसे ही अपना डेयरी सेक्टर को खोलने से मना किया, वैसे ही पूरी भारतीय मीडिया में यह समाचार फैला दिया गया कि अमूल, मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट के दूध में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला है। दूध दही खाकर जान जा सकती है। मीडिया ने बिना सोचे समझे आंख मूंद कर यह झूठ फैलाया। जिन्होंने भी ये काम किया उनकी पहचान कर लें। आप तय माने कि इसके बदले में उन्हें मोटा माल मिला होगा।
कुछ वर्ष पहले हिंदू त्योहार से पहले नकली मिठाइयों और मिलावटी पकवानों के समाचार खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते थे। बाद में समझ में आया कि वो एक स्ट्रैटेजी थी ताकि भारतीयों में चॉकलेट को लोकप्रिय बनाया जा सके। अधिकांश विदेशी कंपनियां भारत में जो चॉकलेट बेचती हैं वो हानिकारक पाम ऑयल से बना होता है, जबकि वही कंपनियां गोरे देशों में जो चॉकलेट बेचती हैं वो अलग होता है। लेकिन इसके विरुद्ध भारतीय मीडिया में वैसा कोई अभियान कभी नहीं दिखेगा। नेस्ले कंपनी भारत में नवजात शिशुओं के दूध में चीनी मिला रही थी, तब भी मीडिया ने कोई हंगामा नहीं मचाया। 30 और 40 के दशक के बाद भारतीय बाजारों में वनस्पति घी बताकर हाइड्रोजेनेटेड ऑयल उतारा गया। उस समय देसी घी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और वनस्पति घी को हेल्दी बताकर प्रमोट किया गया। अमेरिकी कंपनी यूनिलीवर ने डालडा बेचकर खूब पैसे कमाए। बाद में पता चला कि इस कृत्रिम घी से भारत में हार्ट अटैक की समस्या कई गुना बढ़ चुकी है। 60 के दशक में हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने कहना आरंभ किया कि चीनी स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरे 4 दशक बाद पता चला कि अमेरिकी शुगर इंडस्ट्री ने $50,000 देकर ये फर्जी रिसर्च कराई थी। ये प्रूव हो चुका है कि चीनी एक प्रकार का स्लो पॉइजन है, लेकिन तब तक लोगों को इसकी लत लग चुकी है। लाखों करोड़ों लोग इसके कारण घातक बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। जब भारतीय पशुपालन उद्योग के प्रति आपके मन में डर अच्छी तरह से बिठा दिया जाएगा, तो फिर पश्चिमी कंपनियां अपना कचरा भारत में बेच सकेंगी। भारत का बिकाऊ मीडिया इस काम में भी उनकी सहायता को तैयार बैठा है। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कॉकरोच मिल्क। एक विशेष प्रजाति के तिलचट्टे के शरीर में बनने वाले लिक्विड प्रोटीन को इन दिनों सुपर फूड बताकर प्रमोट किया जा रहा है। इसे गाय के दूध से 3 गुना अधिक पोषक तत्वों वाला बताया जा रहा है। हो सकता है कि आज आपको ये सब मजाक लगे, लेकिन बीते वर्षों में हमारे खान पान और आदतों को जिस प्रकार से बदला गया है, वो दिन दूर नहीं जब हम मान चुके होंगे कि गायों का दूध जहरीला और हानिकारक होता है, जबकि कॉकरोच या किसी लैब में बना सिंथेटिक दूध हेल्दी होता है। वापस लौटते हैं बिल गेट्स पर। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स अमेरिका के सबसे बड़े किसानों में से एक है? उसके पास 3.25 लाख एकड़ भूमि है, जिस पर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड और हाइब्रिड फसलों की खेती कराता है। अमेरिका के अन्य बड़े किसान भी बिल गेट्स की ही मानसिकता वाले लोग हैं। उन्हें अपनी उपज बेचनी है और इसके लिए उन्हें भारत का बाजार चाहिए। बिल गेट्स को लैब में बना बटर भी भारत में बेचना है। ये वो मक्खन है जो स्वाद, सुगंध और दिखने में बिल्कुल डेयरी मक्खन जैसा है। इसे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के हाइड्रोजन की एक रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। इसे बनाने में किसी भी एनिमल या प्लांट फैट का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्ष 2027 तक इसे बाजार में लाने की तैयारी है। आरंभ में इसे बड़े फूड चेन, रेस्टोरेंट और होटल इत्यादि में बेचा जाएगा। वहां से ये लोगों के किचन तक पहुंचेगा। अमेरिकी मीडिया में इन दिनों इस सिंथेटिक बटर का खूब गुणगान हो रहा है। जल्दी ही आप भारतीय मीडिया में भी इसका प्रचार देखेंगे। बिल गेट्स ने कोलंबिया में विश्व की सबसे बड़ी मॉस्किटो फैक्ट्री भी खोली है। यहां पर हर सप्ताह 3 करोड़ मच्छर पैदा किए जाते हैं, जिन्हें श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम समेत 18 देशों में छोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि ये मच्छर डेंगू फैलने से रोकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कौन जाने। एक मनोविकृत व्यक्ति पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं। भारत द्वारा अपना कृषि और डेयरी मार्केट नहीं खोलना बिल गेट्स जैसे अमेरिकी किसानों के लिए बड़ा झटका है। अमूल के खिलाफ दुष्प्रचार उनका जवाबी हमला है।
डीप स्टेट द्वारा प्रायोजित कई और षड्यंत्र आने वाले दिनों में होंगे ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। किसानों के नाम पर बयानबाजी और आंदोलन भी उसी का एक हिस्सा है। भारत के एक सामान्य नागरिक के रूप में हमें अगले कुछ वर्षों तक विशेष सतर्कता बरतनी होगी। भारतीय खानपान के बारे में छपने वाले समाचारों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। आने वाले दिनों में डेयरी और फूड इंडस्ट्री को विशेष रूप से निशाना बनाया जाएगा। खाने पीने की वस्तुओं के बारे में विदेशी यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के हवाले से छपने वाले समाचारों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अपने क्षेत्र की पारंपरिक फसलों और भोजन पर भरोसा रखें। यदि वे हमारे पूर्वजों के लिए सुरक्षित थे तो हमारे लिए भी ठीक ही होंगे। बीते दशकों में हमारे खान पान में ढेरों बदलाव आए हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। इन्हें ठीक करें। सरकारी तंत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भारत से अधिक अपने गोरे पश्चिमी मालिकों के हित के लिए काम करते हैं। ये लड़ाई चौतरफा है। गायों की प्रजाति बदलने से लेकर फसलों के पैटर्न से छेड़खानी प्रकृति के विरुद्ध है। ये सोचा समझा खेल है जिसका संबंध अब्राहमिक मजहबों की मानसिकता के साथ है। ये वो सोच है जो प्रकृति को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। सनातन संस्कृति सह अस्तित्व पर जोर देती है, इसलिए हम गाय को मां कहते हैं। बताते हैं कि अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि कंट्रोल ऑयल एंड यू कंट्रोल नेशंस, कंट्रोल फूड एंड यू कंट्रोल पीपल। अर्थात तेल पर नियंत्रण करके देशों को काबू में लाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण करके व्यक्तियों को अपने काबू में लाया जा सकता है। विश्व की आसुरी शक्तियां इसी सूत्र वाक्य पर चल रही हैं। हमें सतर्क और सावधान रहना होगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों, अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचा पाएंगे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।